बॉलीवुड का इतिहास ऐसे कई किस्सों से भरा पड़ा है जहां एक फिल्म के पीछे छुपा होता है एक लंबा संघर्ष, कुछ अधूरे सपने और कुछ चौंकाने वाले मोड़। 1993 में रिलीज हुई खलनायक भी एक ऐसी ही कहानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खलनायक के बल्लू पहले अनिल कपूर या नाना पाटेकर भी हो सकते थे? और क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शुरुआत हॉलीवुड से हुई थी, एडी मर्फी और उमर शरीफ के साथ? आज हम जानेंगे खलनायक फिल्म की वो अनसुनी कहानी जो पर्दे पर तो नहीं दिखी मगर पर्दे के पीछे एक धमाके से कम नहीं थी। मुझे दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना है, सबसे बुरा। उन्नीस 1990 की शुरुआत का दौर। सुभाष घई अमेरिका में अपने दोस्त अशोक अमृतराज के घर ठहरे थे। अशोक जो भारत के मशहूर टेनिस प्लेयर रहे थे और अब हॉलीवुड में एक नामी फिल्म प्रोड्यूसर बन चुके थे। उन्होंने एक दिन सुभाष घई से पूछा। अशोक बोले, क्यों ना तुम एक फिल्म यहाँ बनाओ। उसी वक्त सुभाष घई के दिमाग में एक कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसा किरदार जो अपराधी है पर जिसकी आंखों में मासूमियत है। एक ऐसा आदमी जो समाज के लिए खतरा है मगर दिल से एक बिछड़ा बेटा। उन्होंने अशोक को उस कहानी का आइडिया सुनाया। अशोक को इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत उसे अमेरिका की राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करवा दिया। इस फिल्म का टाइटल रखा गया था बी नेगेटिव और दो नाम सामने आए थे, एडी मर्फी जो संजय दत्त का रोल था, उमर शरीफ जो जैकी श्रॉफ वाला रोल था। एडी मर्फी को वो कहानी बहुत पसंद आई। उमर शरीफ भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड थे। स्क्रीन प्ले पर काम भी शुरू हो गया। लेकिन कुछ महीने बाद सुभाष घई को यह महसूस हुआ कि हॉलीवुड में काम करने का स्टाइल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल ही अलग है। उन्हें लगा कि वो अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं और फिर उन्होंने हॉलीवुड फिल्म ड्रॉप कर दी और इंडिया वापस लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने उसी कहानी पर दोबारा काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार बतौर आर्ट फिल्म। एक ढोलक बजाने वाला कैदी जो यरवदा जेल से बाहर निकलता है, मुंबई आता है और फिर ढेर सारे घटनाक्रमों के बाद अपनी मां से मिलता है। इस रोल के लिए सुभाष घई ने सबसे पहले नाना पाटेकर को अप्रोच किया था। नाना को स्क्रिप्ट पसंद आई और वो काम करने को तैयार भी थे। लेकिन तभी सुभाष घई के कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि ये अब एक कमर्शियल फिल्म है, नाना की पर्सनैलिटी और कमर्शियल स्कीम मैच नहीं करेगी, किसी ऐसे एक्टर को लो जिसकी मास अपील हो। और तब एक नाम उनके जहन में उभरा, संजय दत्त। संजय दत्त, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम सा चेहरा मगर अंदर से बागी। सुभाष घई को लगा कि बल्लू का किरदार उनके लिए ही बना है। उन्होंने संजय को अपने घर बुलाया और पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, अगर तुम इस फिल्म में काम करना चाहते हो तो मेरी शर्तों पर काम करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी और किरदार में डूब जाना होगा। संजय दत्त ने बिना देरी किए हामी भर दी और फिर शुरू हुआ बल्लू का वो सफर जिसमें मासूमियत भी थी, बर्बरता भी थी और एक अलग ही कशिश भी थी। हरामजादे, सरकारी गवाह बन के आया तू। जब खलनायक की स्क्रिप्ट बॉलीवुड सर्कल में घूमने लगी तो एक नाम और इस किरदार के लिए सामने आया और वो थे अनिल कपूर। अनिल कपूर ने कहीं से स्क्रिप्ट सुन ली थी। उन्हें कहानी बहुत पसंद आई। वो खुद चलकर सुभाष घई के घर आए और उन्होंने कहा, अगर इस रोल के लिए मुझे गंजा भी होना पड़े तो मैं तैयार हूँ और ये रोल मेरे को दे दो आप। लेकिन सुभाष घई ने साफ शब्दों में कह दिया, अनिल, ये रोल तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पर फिट नहीं बैठेगा। और इस तरह अनिल कपूर के हाथों से निकल गई खलनायक की बल्लू वाली भूमिका। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक सही खलनायक क्या होता है? आज बल्लू भवरा बन, हमारी शादी हो गई। शुरुआत में जब सुभाष घई इस फिल्म को हॉलीवुड के लिए बना रहे थे तब कोई मां नहीं थी, कोई हीरोइन नहीं थी। एक जापानी लड़की का किरदार था, नाम था ईशा। लेकिन जब उन्होंने हिंदी स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करना शुरू किया तो उन्होंने मां का किरदार जोड़ा जो आगे चलकर राखी ने निभाया और साथ ही कहानी में एक महिला पुलिस अफसर को भी जोड़ा गया। नाम था गंगा, जिसे निभाया था माधुरी दीक्षित ने। गंगा और बल्लू की केमिस्ट्री फिल्म की जान बन गई। अब बात करते हैं इस फिल्म की रिलीज और बॉक्स ऑफिस धमाका। 6 अगस्त 1993 को खलनायक सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। अगर उस साल की टॉप 3 फिल्मों की बात की जाए तो पहले नंबर पर थी गोविंदा की आंखें, जिसका बजट 6 करोड़ था और इसने टोटल कलेक्शन 14 करोड़ का किया था।
दूसरे नंबर पर थी खलनायक, जो 2.5 करोड़ के बजट में बनी और नेट कलेक्शन इसका था 12.5 करोड़। तीसरे नंबर पर थी शाहरुख खान की डर, जो 3 करोड़ 25 लाख में बनी थी और जिसने नेट कलेक्शन किया था 10 करोड़ 75 लाख रुपए। इस फिल्म का म्यूजिक भी काफी हिट रहा था। नायक नहीं खलनायक हूं मैं जैसा एंथम आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार, दिल है मेरा ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को प्यार को। दोस्तों, खलनायक सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक सोच थी जिसने दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई हर अपराधी बुरा होता है या फिर उसकी भी कोई अधूरी कहानी होती है। बल्लू सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक इंसान था जो बचपन की चोट से जिंदगी भर लहूलुहान रहा। माधुरी की गंगा एक मजबूत महिला जो अपने प्यार, फर्ज और आत्मसम्मान के बीच झूलती रही। जैकी श्रॉफ का राम, कानून का रक्षक, जिसका अंत भी राम की तरह ही हुआ। आज हम खलनायक को याद करते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक सुपरहिट फिल्म थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस फिल्म के हर किरदार ने, हर परत ने और हर मोड़ ने हमें इंसानियत का एक नया चेहरा दिखाया। उठा कर ले जाऊंगा तुझे। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी सोचा था कि खलनायक के बल्लू हॉलीवुड के एडी मर्फी भी हो सकते थे, या अनिल कपूर की वो ख्वाहिश जो अधूरी रह गई थी? नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही और फिल्मों की BTS कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।